हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आइए आज से न्यू टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इनके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यापार करते हैं या कोई ख़रीदारी करते हैं तो ऐसी व्यवस्था को यानी इस कार्य को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन लेन देन या ऑनलाइन व्यापार करना। ई कॉमर्स के इस्तेमाल से कई लाभ होते हैं। जैसे ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है, हम मोबाइल के ज़रिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो अगर हम उसको ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो हमारा कहीं बाज़ार में आने जाने का समय बचता है, हमारी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे हम जब भी ऑफिस से फ्री होते हैं, हम किसी भी समय 24 घंटे में उस सामान को खरीद सकते हैं। हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि हमको कहीं जाना है या इस समय हमें सामान खरीदना है। दूसरा लाभ, जैसे हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, तो कहीं आने जाने के लिए खर्चा होता है। जैसे कि हम कहीं भी गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा, तो वो सारे खर्चों की भी बचत हो जाती है हमारी। तीसरा सबसे बड़ा लाभ, आप ग्लोबल लेवल पे शॉपिंग कर सकते हैं। ग्लोबल यानी कहीं से भी आप सामान खरीद सकते हैं, यानी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहती कि आप अपने शहर के जो मार्केट है उस मार्केट से ही आप सामान खरीदो। आप दूसरे शहर के या दूर दूर के शहरों के अन्य देशों से अपने सामान को खरीद सकते हो। आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं रहती जगह की या मार्केट की। और शॉपिंग के साथ साथ यदि आप बिज़नेस करते हैं तो वो भी आप ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं, यानी आप अपने जो भी आप सामान बेचना चाहते हैं उस सामान को आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी बेच सकते हैं। अतः ई कॉमर्स की सहायता से बिजनेस यानी व्यापार भी किया जा सकता है। ई कॉमर्स की सहायता से जो व्यापार किया जाता है उस व्यापार को हम ई बिजनेस के नाम से जानते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो ई कॉमर्स है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का अर्थ है कि कहाँ कहाँ ई कॉमर्स यूज़ में आता है और ई कॉमर्स में किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ई कॉमर्स को 1960 में इंट्रोड्यूस किया था, यानी इसका परिचय किया गया था। और ई कॉमर्स के परिचय जो हुआ था उसमें ईडीआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है। ईडीआई एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, या यूँ कह लीजिए कि ईडीआई जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए या जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को हम ईडीआई कहते हैं। तो जो ई कॉमर्स की स्थापना जब हो रही थी, जब ई कॉमर्स का परिचय दिया गया, तो उस दौरान ये बताया गया कि जो ई कॉमर्स होगा यानी कोई व्यक्ति सामान खरीदेगा या कोई व्यक्ति सामान बेचेगा, तो सामान खरीदने और बेचने में जो डेटा का आदान प्रदान है वो किस प्रकार होगा। तो डेटा के आदान प्रदान यानी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना की गई और उस कम्युनिकेशन सिस्टम का नाम ईडीआई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब डेटा आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक है। डेटा आदान प्रदान के लिए आवश्यक है नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तभी तो वो डेटा का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो ई कॉमर्स में ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया गया और उस नेटवर्क को बोला गया वैन यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क। यानी ई कॉमर्स के लिए एक वैन नेटवर्क यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क की स्थापना हुई। तो आइए जानते हैं कि वैन यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या होता है, ये किस प्रकार का नेटवर्क है और क्यों इसकी स्थापना की गई। वैन यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क दो या दो से अधिक विभिन्न अलग यानी अलग अलग पार्टियों के बीच में एक सिक्योर नेटवर्क बनाता है, ताकि
ताकि दो पार्टियां या दो से अधिक पार्टियां जब आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो सिक्योरली आपस में कम्युनिकेट कर सकें या डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि अमेज़न से कोई सामान मंगाते हैं, तो जब आप ऑर्डर करते हैं किसी भी सामान को, तो आप उसमें देखते होंगे डीलर्स होते हैं अलग अलग, है ना, सप्लायर्स होते हैं अलग अलग। तो अब जैसे अमेज़न तो एक कंपनी है, उस कंपनी से क्या है, जितने भी सामान बेचने वाले यानी बिजनेसमैन हैं वो उस अमेज़न कंपनी से क्या है, कनेक्टेड हैं और उसके द्वारा वो आपको सामान बेच रहे हैं। यानी अमेज़न तो एक माध्यम बन गया ऑनलाइन शॉपिंग करने का या ऑनलाइन बिजनेस करने का। तो जैसे आपने किसी सामान का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर के बाद क्या होता है, वो अमेज़न जो है वो जो जिस भी डीलर के लिए आपने ऑर्डर दिया, वो डीलर अमेज़न के थ्रू अमेज़न के थ्रू आपका ऑर्डर रिसीव करेगा। फिर वो डीलर जब रिसीव करने के बाद, वो डीलर तो आपके घर सामान देने नहीं आता ना, वो क्या करता है, उनके जो भी सप्लायर्स हैं उन सप्लायर्स के थ्रू आपके पास सामान पहुंचाता है। हो सकता है उस डीलर को अन्य किसी बिजनेसमैन से भी कांटेक्ट करना पड़ता हो। तो ये जो नेटवर्क बनेगा, यानी उस डीलर का अन्य डीलरों के साथ या अपने सप्लायर्स के साथ जो नेटवर्क बन रहा है, ये नेटवर्क बहुत सिक्योर होता है और इस नेटवर्क को हम वैन कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो वैल्यू एडेड नेटवर्क दो अलग अलग बिजनेस पार्टी या समान पार्टियों के बीच में एक सिक्योर नेटवर्क होता है, जिसकी सहायता से बिजनेस पार्टीज आपस में इजीली डेटा कम्युनिकेट कर सकती हैं या डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स, आप EDI और वैन के बारे में जान ही गए, तो ई कॉमर्स पर हम अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं। तो जो ई कॉमर्स है, हम कह सकते हैं कि जो ई कॉमर्स है वो डेटा का इंटरचेंज करने के लिए EDI स्टैंडर्ड का यूज़ करता है और ये जो डेटा इंटरचेंज होगा, इस डेटा इंटरचेंज के लिए एक नेटवर्क लगेगा और उस नेटवर्क को हम वैन यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं। तो ये जो आपका ई कॉमर्स है, ये वैल्यू एडेड नेटवर्क पर वर्क करता है और इसके लिए मतलब कम्युनिकेशन के लिए, डाटा एक्सचेंज या डाटा इंटरचेंज करने के लिए EDI स्टैंडर्ड का यूज़ करता है। इस स्लाइड्स में आपने देखा कि 1960 में ई कॉमर्स का परिचय दिया गया था और उस परिचय में EDI टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था कि EDI टेक्नोलॉजी वो वैन नेटवर्क पर काम करेगी, वैन जिसमें दो बिजनेस पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं सिक्योरली। उसके बाद ये जब 1990 के दशक में अमेज़न और eBay जैसी कंपनियों की स्थापना हुई, तब ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और एक तरीके से देखा जाए तो ई कॉमर्स का जो रूप था 1990s के पहले, वो पूरा रूप परिवर्तित हो गया। अब जो आपका ई कॉमर्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए काम में आने लगा। तो जैसे ही जब ये काम में आने लगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स की कई नई टेक्नोलॉजीज़ सामने आने लगी। आइए देखते हैं क्या है वो नई टेक्नोलॉजीज़। तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने से कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि मोबाइल कॉमर्स आया। मोबाइल कॉमर्स यानी जो आप मोबाइल के थ्रू ख़रीदारी कर रहे हैं सामान की, मोबाइल के थ्रू अमेज़न या फ्लिपकार्ट के द्वारा कोई सामान खरीद रहे हैं, वो मोबाइल कॉमर्स के अंदर आ गया। या फिर आप मोबाइल के द्वारा कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आजकल आप लोग देखते होंगे कई लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस जो उनका हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, मोबाइल के थ्रू हो रहा है, वो व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मोबाइल कॉमर्स में। सेकेंड इसकी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से समझ में आ रहा है कि आप जो लेन देन करते हैं, पेमेंट करते हैं या मान लीजिए पैसों का आदान प्रदान करते हैं, वो कैसे करते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिकली। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने पैसों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। थर्ड हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। आप जो सामान खरीदते हो तो आप देखते होगे तो अमेज़न वाला बताता है कि ये जो आइटम है ये स्टॉक में 2 ही हैं या ये स्टॉक में 5 ही हैं। जैसे ही आप उसको ऑर्डर कर देते हो वैसे ही आप देखते हो कि ऑटोमेटिक वो 4 बताने लगता है। फॉर एग्जांपल आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो और अभी वो स्टॉक में बता रहा है 5, लेकिन जैसे ही आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दोगे वो स्टॉक में 4 बताने लगेगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये इन्वेंट्री सिस्टम है कि जो भी कलेक्शन है ये ऑनलाइन पूरी चीज़ें बताता है कि इस तरीके से जो सामान है वो रखा हुआ है। तो ऑनलाइन जैसे आप ऑर्डर करते हो वो सामान ऑटोमेटिक वहाँ से वो नंबर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके के सिस्टम सामने आए।
और ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन सिस्टम बना। ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन यानी जैसे ही यूज़र ने या जो कस्टमर है उसने कोई ऑर्डर प्लेस करा, तो जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑटोमेटिक उसका जो डेटा है वो सर्वर के पास पहुंच गया। आप जब देखते होगे, जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेसिंग करते हो तो वो आपके लॉगिन बनवाता है, आपका रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो रजिस्ट्रेशन जब करवाता है, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप जब भी सामान खरीदते हो तो ऑटोमेटिक आपकी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे अपडेट हो जाती है, यानी सर्वर जो है ऑटोमेटिक डेटा को कलेक्ट कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन। ई कॉमर्स से रिलेटेड अन्य कई सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।